गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि समर 19 के जो भी पेपर्स है उसके क्वेश्चन पेपर या फिर आंसर कैसे सॉल्व करते हैं और किस क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स के वेटेज होंगे वो भी हम देखेंगे और किस स्टेप के लिए कितने मार्क्स होंगे वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1A। प्रूव दैट 1/log6/3 प्लस 1/log6/8 प्लस 1/log6/9 इज इक्वल टू 3। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे एज इट इज और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए जो भी हमारा बेस है वो कैसे होता है, log6 डिवाइडेड बाय log3। log6/3 कैसे लिखते हैं हम, log6 डिवाइडेड बाय log3। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे लिख लिया 1 डिवाइडेड बाय के नीचे लिख लिया तो ये जो होगा 1/93 वो कहाँ पे जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख देती हूँ log3 log6 प्लस log8 डिवाइडेड बाय log6। सेम प्रोसीजर फॉर ऑल दिस log9 डिवाइडेड बाय log6। ओके, सबके लिए सेम आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए बेस सेम है तो एक ही बेस आएगा। लॉग 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 यहाँ पे भी सेम है, सिर्फ नंबर है। अगर लॉग प्लस लॉग होता है तो जो भी नंबर होता है उनका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो इसीलिए यहाँ पे हमने बेस सेम लिख लिया और लॉग कॉमन लिख के 1 2 3 लॉग कॉमन एंड जो भी नंबर से हमारे उसको हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन में करने के बाद देखिए क्या होता है कि हमने किसका किया, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 216। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके आपका आंसर क्या आएगा, log6। तो देखिए इसको हम यहाँ पे कट कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि log6 216 इज 6 क्यूब। log 216 इज व्हाट, 6 क्यूब। तो अगर ये 6 क्यूब है, ये क्या है, ऊपर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 3। ये आएगा log6 क्यूब। कैसे लिखेंगे, 3 log6। ऐसा क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूले में होता है। आपको वो नहीं पता तो क्योंकि हम ये से कैंसिल नहीं कर सकते। अगर लॉग के सामने कोई वैल्यूज है और उसके ऊपर कोई पावर है तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या चाहिए, सेम वैल्यूज ऑफ लॉग चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अब क्या है, सेम वैल्यूज ऑफ नंबर। आंसर क्या है हमारा, 3 and 3 व्हाट, लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 1B। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1B में हमें क्या सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1B में हमें सॉल्व करना है फाइंड x इफ एंड दिस डिटर्मिनेंट ऑफ 3 डिजिट डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले 3 डिजिट डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे एज इट इज। जो गिवन है दिया हुआ हमें वो हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो 3 डिजिट डिटर्मिनेंट में हम करते क्या है, फर्स्ट डिजिट एज इट इज लिखेंगे, रो एंड कॉलम कैंसिल करेंगे एंड देन जो भी बचे होंगे 4 डिजिट उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम सॉल्व करेंगे। देन माइनस करके सेकंड डिजिट सेम, सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देन थर्ड डिजिट एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए -2x -28 माइनस, मिडल ऑफ द साइन इज ऑलवेज -3 एज इट इज। देन हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो देखिए 3x -77 एंड देन +9। देखिए माइनस एंड प्लस में आपको कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो आपको डिटर्मिनेंट में सिर्फ माइनस एंड प्लस ही करना है। देन यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे डायरेक्टली। अगर डायरेक्टली नहीं आता तो आप एक एक करके भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली करेंगे तो ईजी हो जाएगा, इसीलिए देखिए डायरेक्टली करेंगे। 4 × -2, अगर माइनस है तो -8x आएगा। यहाँ पे भी देखिए 4 का वैल्यू क्या है, प्लस है और नेक्स्ट वैल्यू क्या है, माइनस है। तो इसीलिए माइनस प्लस माइनस माइनस क्या होता है, माइनस एंड माइनस इज प्लस। सो देयर विल बी 231 प्लस 9 × 12 माइनस एंड माइनस प्लस एंड प्लस देन हो गया प्लस। सो ऐसे करके हम ये पूरा इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन निकालने के बाद हम x की टर्म की जो भी वैल्यूज है उन दोनों को अलग कैलकुलेशन करेंगे एंड जो भी हमारे सिर्फ नंबर्स हैं उनका अलग कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर क्या आता है, -17x प्लस
425 इज इक्वल टू 0। अगर मैंने -17x लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड में डाल दिया तो हमारा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो इसीलिए हम 17 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 425 डिवाइडेड बाय 17। तो इसीलिए x इज इक्वल टू व्हाट, आंसर आया 25। तो ये ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1C है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 105 डिग्री। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, cos 105 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें cos के फॉर्मूले आने चाहिए कि cos a प्लस बी, cos थीटा या फिर cos a माइनस बी, कैसे कैसे फॉर्मूले आ सकते हैं। इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, 105 को डिवाइड करेंगे। तो 105 को हमें ऐसे डिवाइड करना है जैसे कि हमें cos के जो भी टेबल्स आते हैं 0, 30, 45, 60, 90, उस टेबल में से अगर हमें कोई नंबर्स मिल जाए तो इजीली हम डायरेक्टली cos के सारे वैल्यूज पुट कर सकते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन, इसीलिए वो इजी ही आता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 105 को 60 एंड 45 की तरह स्प्लिट करेंगे। तो cos 60 प्लस cos 45। ओके, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी। ए हम करेंगे 60 डिग्री एंड 45 डिग्री को करेंगे हम बी। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला हमें इस वक्त के लिए चाहिए। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। यहाँ पे हम a एंड b क्या करेंगे, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहाँ पे सिंपली मैं cos 60 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री एंड sin 45 डिग्री। cos 60 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू, sin 45 की वैल्यू हमें पता है, क्योंकि जो भी पीरियोडिक टेबल है उसमें इन सारे नंबर्स के आंसर्स दिए हुए हैं। इसीलिए आपको वो पीरियोडिक टेबल भी याद आना चाहिए, रहना चाहिए। तो cos 60 1/2, cos 45 1/√2, sin 60 is √3/2 and sin 45 is 1/√2। तो देखिए इस सारे कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो क्या होगा, तो वो भी हम देखेंगे। तो देखिए 1 into 1 क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, इसीलिए 1 into 1 1 and 2√2 न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड विद डिनोमिनेटर, इसीलिए 1 डिवाइडेड बाय 2√2 एंड √3 एज इट इज 2√2। देखिए डिनोमिनेटर इन दोनों का सेम हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2√2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगर आप इसे चाहते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं कैल्सी में, अगर नहीं तो आप इतना भी रख सकते हैं। तो क्या कैल्सी में सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या है, 0.2588। तो ये था हमारा cos 105 का फाइनल आंसर। आप कैसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको 1 माइनस √3 लिखना है या फिर पॉइंट में लिखना है फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 1D, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गार्डन इज 3000 मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने रेक्टेंगल गार्डन का जो भी एरिया दिया है वो कितना दिया है, 3000 मीटर स्क्वायर। एंड उसके साइड्स दिए, लेकिन किस में दिए, रेशियो में दिए। क्या दिए, 6:5। तो अगर रेक्टेंगल का साइड्स रेशियो में दिए हुए तो हम क्या लिखेंगे, 6 and 5। लेकिन जो भी लेंथ होती है वो हमेशा बड़ी होती है, इसीलिए 6 and 5 लेंथ एंड ब्रेड। ओके, एंड जो भी टोटल एरिया कितना दिया, 3000 मीटर स्क्वायर। तो उसके बेसिस पे देखिए रेशियो में दिया है, इसीलिए हम क्या करेंगे, x पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें रेशियो निकालना होता है। रेशियो निकालने के लिए हम एक एक्स्ट्रा वैल्यूज लेते हैं, वो क्या लिखेंगे हम, क्योंकि हमें पता नहीं है इसीलिए हम x लेंगे। तो लेंथ इज इक्वल टू हम लिखेंगे 6x एंड ब्रेथ इज इक्वल टू हम लिखेंगे 5x। जो भी उन्होंने रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेड दिया है उसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेड। तो 6x इंटू 5x दैट इज व्हाट, 30x स्क्वायर। x इंटू x हमेशा x स्क्वायर होता है। अगर वो प्लस में आता तो ओनली x आता और 2x आता, x प्लस x, जैसे कि हम कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन x स्क्वायर नहीं आता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन हमें तो x स्क्वायर होगा। ऐसे हम एरिया लिख लेंगे। एरिया लिखने के बाद जो भी हमने आंसर सॉल्व किया तो क्या आएगा, देखिए x इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू 10 आने के बाद हम लेंथ एंड ब्रेड की एक्चुअल वैल्यू होंगी वो निकालेंगे। लेंथ इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 6s, तो क्या आएगा 60 मीटर। एंड ब्रेड इज इक्वल टू क्या है 5x, तो क्या आएगा 50 मीटर। तो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 मीटर। यूनिट देना मत भूलिएगा, क्या कुछ बार जो भी एक्सटर्नल होते हैं वो यूनिट में भी मार्क्स काट देते हैं, तो इसीलिए यूनिट मत इग्नोर कीजिएगा, यूनिट भी लिख लीजिएगा। तो
पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। रेक्टेंगल में पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। तो इसी के लिए 2 लेंथ की जो भी एक्चुअल वैल्यू है हमारे पास 60 मीटर एंड ब्रेड की एक्चुअल वैल्यू है 50 मीटर। सो 2 इंटू 110, आंसर है 220। तो देखिए ये हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया है। Question number 1E. Find the area of ring between two concentric circles whose circumferences are 75 cm and 55 cm. So first we find out the area of ring. So what is the area of ring? The formula area of ring, that means what? Area of circle. Area of circle is what? Pi r square. There are two concentric circles. Two concentric circle, that's why we put here assume pi r1 square and pi r2 square for two circles. Okay, for two circles. अगर हम circumference and whose circumferences are 75 cm and 55 cm. Circumferences means what? See, this is a circle. This what? Radius. The whole is what? Line of circle is called as circumference. And two concentric circle means what? कि जिसका point, ये जो सेंटर है, ये सेंटर क्या होता है? सेम बट डिफरेंट रेडियस. दिस इज R2, दिस इज R1. R1 एंड R2 जिसका सेंटर सेम लेकिन रेडियस अलग, उसे क्या कहते हैं? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल. तो ये हो गया R1 और ये हो गया R2. यहाँ से R2. ओके, एंड इसकी जो भी सर्कमफेरेंस लाइन होगी ये क्या होगी? ये वाली बाहर वाली, और अंदर वाली होगी R1 के लिए. तो सेम हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड देन सेकंड सर्कल. सो सर्कमफेरेंस of first circle. Circumference of first circle is equal to 2 pi r 1. क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट सर्कल का अभी सर्कमफेरेंस निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दो कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल्स दिए हुए इसीलिए. तो फर्स्ट सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है? 75. क्योंकि जो बड़ा वाला होता है उसको हम फर्स्ट करेंगे और जो छोटा वाला होता है इसको हम R2 करेंगे. डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा फर्स्ट करना है या फिर सेकंड करना है. मोस्टली जो भी बड़ा वाला होता है वो ही फर्स्ट आता है. ओके, तो यहाँ पे हमने सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल निकाला एंड देन हम सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल निकालेंगे. तो उसी के लिए भी सेम 2 पाई R2. 2 पाई R2 के बाद हम 2 पाई एज इट इज लिख लेंगे एंड हम R2 की वैल्यूज निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 पाई को डिवाइडेशन में डालेंगे तो क्या आएगा? 55/2 पाई इज इक्वल टू R2. तो हमें दो मिल गए सर्कमफेरेंसेस R1 एंड R2. अब हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? पाई r स्क्वायर. लेकिन हमारे पास कितने? टू कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल्स है, इसीलिए एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू पाई. लेकिन हमें क्या है? R1 भी और R2 भी, इसीलिए क्या करेंगे? R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर. क्यों? क्योंकि हमारे पास सर्कल के साथ सेम सेंटर विद द डिफरेंट रेडियस, इसीलिए क्या करेंगे हम? R1 माइनस R2. तो हमें जो मेन सर्कल होगा उसकी क्या मिलेगी? वैल्यूज. ओके, सो पाई एज इट इज R1 स्क्वायर. R1 कितना है? 75 डिवाइडेड बाई 2 पाई होल स्क्वायर माइनस 55 डिवाइडेड बाई 2 पाई होल स्क्वायर. तो इसीलिए ये हो गया इसका मेन ब्रैकेट. तो आंसर क्या आता है फाइनल? 206.9. तो ये होता है हमारा फाइनल आंसर. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 1F. क्वेश्चन नंबर 1F में हमें क्या निकालना है? रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. तो सबसे पहले हमें रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की जो भी फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए. तो रेंज का आसान सा फॉर्मूला है L माइनस एस. L मीन्स लार्जर नंबर एंड S मीन्स स्मॉलर नंबर. तो जो भी यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं उसमें से हम लार्जर नंबर निकालेंगे एंड स्मॉलर नंबर निकालेंगे. उन दोनों का क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे. डिफरेंस निकालने के बाद जो भी डिफरेंस आएगा वो होगा रेंज की वैल्यूज. तो रेंज निकालने के लिए हमें 1 मार्क्स होगा एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए भी हमें 1 मार्क्स होगा. तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है L माइनस एस डिवाइडेड बाय L प्लस एस. देखिए, तो L माइनस एस हमने ऑटोमेटिकली नहीं, डायरेक्टली निकाला ही है. तो डायरेक्टली निकालने के बाद इसीलिए हम डायरेक्टली लिख लेंगे एंड L प्लस एस की वैल्यू होगी वो हम निकाल लेंगे. तो देखिए L माइनस एस 24 है एंड L प्लस एस 52 प्लस 28 लिख लेंगे.
अगर आप डायरेक्टली एडिशन करके नंबर लिखना चाहते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन समझ में आना चाहिए, सब लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा दिया है। एक स्टेप बढ़ा देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए देखिए हमारा आंसर क्या है 80, 24/80, तो फाइनल आंसर क्या है 0.3। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए 1 मार्क्स, तो टोटल 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग क्रैमर्स रूल। यहाँ पे उन्होंने 3 इक्वेशंस दिए हैं, हमें क्रैमर्स रूल के साथ उसे सॉल्व करना है। स्टेप 1 में हमें फाइंड आउट करना होता है डिटरमिनेंट। स्टेप 2 में हमें dx, dy एंड dz सॉल्व करना होता है। एंड स्टेप 3 में हमें x, y एंड z की वैल्यूज निकालनी होती है। x निकालने के लिए हमें क्या चाहिए dx/d। x का फॉर्मूला क्या है dx/d। उसी के साथ साथ y का एंड z का भी सेम, ओनली y के लिए dy/d एंड z के लिए dz/d। तो ये स्टेप आपको याद रखे तो समझ कि आपका क्रैमर्स रूल में सभी मार्क्स मिल गए और सिर्फ आपको मैट्रिक्स कैलकुलेशन करना है। तो डिटरमिनेंट के लिए जो भी उन्होंने इक्वेशन दिए थे वो हमने डिटरमिनेंट में लिख लिए। तो यहाँ पे 3 डिजिट डिटरमिनेंट हम सॉल्व करेंगे। हर बार बताने की जरूरत नहीं है कि डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली डिटरमिनेंट सॉल्व करके और उसका क्या आंसर आया 6। सो हमने यहाँ पे डिटरमिनेंट निकाल लिया है। तो यहाँ पे dx, dy, dz बताने के लिए मैंने इस डिटरमिनेंट को ऐसे ही यहाँ पे लिख लिया है। तो देखिए अब हम क्या निकालेंगे dx निकालने के लिए जो भी dx, y एंड z की जो भी रेशो होती है वो हम लिख लेंगे। और x निकालना है इसीलिए x की टर्म को हटा के हम क्या करेंगे d, स्मॉल ऑफ d की टर्म निकालेंगे जो इक्वेशन में राइट हैंड साइड में होती है। बाकी y एंड z एज इट इज, आप सिर्फ डिटरमिनेंट को ही याद रख के या फिर ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो हमें dx मिल गया 6। सेम y निकल रहा है तो y की जगह हम क्या निकालेंगे स्मॉल d एंड x एज इट इज पुट करेंगे। तो स्मॉल d की वैल्यू क्या है 310 जो राइट हैंड साइड में होते हैं इक्वेशन के। तो इसी की तरह इस मैट्रिक्स का भी इस डिटरमिनेंट का भी आंसर क्या आया 6। dz के लिए हम क्या करेंगे x एंड y एज इट इज लिख लेंगे एंड z की जगह हम क्या लिखेंगे स्मॉल d। तो स्मॉल d की वैल्यू भी और हम dz को भी स्मॉल सॉल्व करेंगे। तो dz सॉल्व करने के बाद उसका भी आंसर क्या आया 6। तो हमें हमारे पास एक d मिल गया, dx, dy, dz भी मिल गए। x निकालना है, x का फॉर्मूला क्या है dx/d। dx कितना है 6, d कितना है 6, तो x की वैल्यू क्या आई 1। यहाँ पे आपको मिलता है 1 मार्क्स। d निकालेंगे तो उसको हम आपको मिलेगा 1 मार्क्स। देन dy निकालेंगे, y निकालेंगे तो y का फॉर्मूला भी क्या है dy/d6/6 इज इक्वल टू 1। z का भी सेम फॉर्मूला dz/d इज इक्वल टू 1। तो z का भी आंसर क्या आया 1। तो इसी तरह से आपको 1 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट का। क्वेश्चन नंबर 2b, a is equal to 244, 424, 442 in the matrix form. Find a square minus 8a। हमारे पास a है 8a, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके हो जाएगा। हमें क्या निकालना है a स्क्वायर निकालना है। तो a स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे a इंटू a स्क्वायर के लिए क्या करेंगे a इंटू a। दिस इज द ईजिएस्ट वे टू मल्टीप्लिकेशन विद द मैट्रिक्स। तो हम ये बस 2 बार लिख लेंगे इंटू 244, 424, 44। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन अ रो और अ कॉलम कैसे करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन अ रो और अ कॉलम कैसे करते हैं देखिए क्या करेंगे। 2 फर्स्ट मल्टीप्लाइड विथ सेकेंड, then second multiplied with second, third multiplied with third, first, second, third, row multiplied with the column कितना आया 4 plus 16 plus 16। सेम फॉर C1, C2, C3, फॉर R1, R2, R3। देन हम C2 में चेंज करेंगे, कहाँ पे C2 में। तो कैसे करेंगे 2 इंटू 4 8 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 4 इंटू 4 16। ओके ऐसे हो गया। देन सेम फॉर C3, फर्स्ट रो R1, R2, R3, देन C1, C2, C3, R1 इंटू C1। ओके देन हम क्या करेंगे 2 इंटू 4 8 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 4 इंटू 2 8। तो देखिए यहाँ पे अगर नंबर सेम है तो सिंपल सी ट्रिक है, अगर नंबर सेम है देखिए दिस डायगोनल लाइन ओनली द डिफरेंस 2 2 2 वो भी सेम है, बाकी सब 4 4 4 है। तो डायगोनल चेंज आएगा, बाकी सभी सेम ही आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है 4 16 16, तो यहाँ पे 16 4 16, यहाँ पे आएगा 16 प्लस 4। ये टेक्निक होती है।
easiest way to sort out or find out the numbers. तो यहाँ पे क्या आएगा 8 + 16 + 8, यहाँ पे आएगा 8 + 8 + 16 हो गया। यहाँ पे भी आएगा 8 + 8 16 + 8, ऐसे कैसे भी करो आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा देखिए 16 + 4 कितना आया 36, तो ये भी 36, ये भी 36, ये कितना आएगा 32, तो ये भी 32, ये भी 32, बाकी सब भी 32। ये होती है मैट्रिक्स की सिंपल ट्रिक कि अगर आपके डायगोनल अलग है और बाकी सब नंबर सेम है, अगर सेम है देखिए डायगोनल सेम है 2 2 2 और अदर नंबर भी सेम है 4 4 4, तो ऐसे ट्रिक करेंगे आप कि सिर्फ आपको फर्स्ट ही सॉल्व करना है, ये वाला एंड ये वाला, बस आपको दोनों ही करने, बाकी आप यहाँ से डायगोनल पुट कर सकते हो और बाकी नंबर भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको 1 मार्क्स। उसके बाद हम क्या करेंगे 8 × A, 8 × A करने के लिए क्या करेंगे 8 × मल्टीप्लाइड विथ 2 2 2 4 4 4 4 4 4, डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 8 × 2 16, 8 × 4 32, तो 16 को हम एज इट इज़ पुट करेंगे, 32 को भी हम एज इट इज़ पुट करेंगे, इसको मिलेगा आपको 1 मार्क्स। देन फाइनल A² - 8A, A² - 8A, हमारे पास A² कितना आया देखिए 36 36 36, ऐसे अगर आप लिख लेंगे तो गलती नहीं होती है। 32 32 32 माइनस 16 32 32 32 16 32, ऐसे लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आपको जो भी इजी पड़ेगा वैसे आप लिख सकते हैं। 36 - 16 कितना आएगा 20, 32 32 32 32 32 32 0 0 0, 36 16 36 16 20 20 32 32 32 32 32 32 0 0 0, तो ये था हमारा फाइनल आंसर विद द डायगोनल लाइन इज सेम। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2C, reason into partial fraction 3x + 2 divided by x + 1 whole square into x - 1। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो डिनोमिनेटर में दो नंबर्स ऑफ ब्रैकेट्स है, वो क्या है x + 1 स्क्वायर एंड x - 1। तो ये टोटल क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए, बहुत ही इजी है। पार्शियल फ्रैक्शन में आपको क्या करना होता है, सिर्फ A B यानी C या फिर D जितने भी वेरिएबल्स होंगे उन वेरिएबल्स को हमें फाइंड आउट करना होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को ऐसे स्प्लिट करना है जैसे कि हमें वेरिएबल्स मिल सके, एंड उस वेरिएबल्स को हमें कंपेयर करना होता है न्यूमरेटर के साथ, यानी जब हम करेंगे तब हम स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम लिख लिया एज इट इज। प्रॉब्लम लिखने के बाद क्या करेंगे देखिए, जो भी ए वेरिएबल है, देखिए हम यहाँ पे वेरिएबल क्या पुट करेंगे ABCD, अप टू यू कि आपको क्या पुट करना है, आपके समझ के जैसे समझ में आएगा वैसे ही आपको वेरिएबल्स पुट करने। तो A डिवाइडेड बाय x + 1, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है x + 1 होल स्क्वायर, एंड सेकंड टाइम हम क्या पुट करेंगे x + 1 होल स्क्वायर। ऐसा क्यों, वो भी एक टर्म है, क्योंकि हम x + 1 का होल स्क्वायर नहीं डाल सकते, फिर वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा इसीलिए। एंड C के लिए सिंपली x - 1, ऐसे ही आपको डिनोमिनेटर स्प्लिट करना है, बड़ा प्रॉब्लम हो। तो अब हम क्या करेंगे देखिए, अब हम करेंगे कि A के जो नीचे का पार्ट है वो हम स्किप करेंगे, ओके, और उसके अलावा जो भी बचता है वो हम मेन डिनोमिनेटर, ये जो मेन डिनोमिनेटर है उसके कंपेयर करके हम आगे का हम A को मल्टीप्लाई करके वो लिखेंगे। तो देखिए x + 1 अगर हमने कंपेयर किया तो बचा क्या, x + 1 स्क्वायर के साथ x + 1 ही बचा, क्योंकि x + 1 × x + 1 क्या होता है x + होल स्क्वायर, ओके। देन और क्या बचा x - 1, तो इसीलिए मैंने A को मल्टीप्लाई किया। वैसे ही सब हम B को करेंगे। देखिए हमने डिनोमिनेटर तो स्प्लिट किया वेरिएबल में, लेकिन जब हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे इन द सेंस हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब हमें मेन डिनोमिनेटर जैसे हमने लिखा है उससे कंपेयर करना है, जो हमने यहाँ पे स्प्लिट करके लिखा है उससे नहीं। तो देखिए B के नीचे ऑलरेडी क्या है x + 1 होल स्क्वायर है, तो इसीलिए क्या आएगा x - 1, एंड C के नीचे क्या है x - 1, तो इसीलिए क्या आएगा x + 1 होल स्क्वायर। ऐसे ही करना ही, ये कंपलसरी। अगर आपने जैसे यहाँ पे हमने डिफरेंस किया, यहाँ पे हमने स्प्लिट किया राइट हैंड साइड में वैसे किया,
तो आपका आंसर ही पूरा गलत हो जाएगा। ये सिंपल मिस्टेक्स आप लोग करते हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। तो अब हम आगे देखेंगे इक्वेशन 1, हमें इसको क्या नंबर देंगे? इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। ओके, अब हम इस इक्वेशन को नंबर 1 दिया, तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे? -1 पुट करेंगे। तो हमें -1 राइट हैंड साइड में भी पुट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी पुट करना है। तो सिंपली यहाँ पे आपका सिंपली कैलकुलेशन करना है, -1 + 1 -1 -1 प्लस b -1 -1 प्लस c -1 + 1 स्क्वायर। तो देखिए क्या क्या कट हो जाएगा। -3 + 2 इज इक्वल टू -1 + 1 0 -2 पर 0 × -2 0। यहाँ पे मैंने सिंपली 0 पुट कर दिया, प्लस -1 -1 -2b प्लस -1 + 1 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। तो देखिए यहाँ पे -1 इज इक्वल्स टू -2b, सो देयरफॉर b इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 क्या है? मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर, सॉरी डिवाइडेशन में आ जाएगा, एंड माइनस माइनस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। तो b का आंसर क्या आया? 1/2। सिंपली इसी तरह से हम a एंड c की वैल्यूज निकालते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास b की वैल्यू मिल गई, c के लिए हमें क्या चाहिए? अगर c के लिए हमने 1 पुट कर दिया, 1 पुट करने से क्या आ जाएगा? हमें c मिल जाएगा। यहाँ पे 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? c मिलेगा। देखिए पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। तो अब हम डायरेक्टली ऐसे नहीं करते, डायरेक्टली करते। 3 × 1 + 2, 3 + 2 क्या आ जाएगा? 5 इज इक्वल्स टू 1 + 1 पर 1 - 1 0। डायरेक्टली करना सीखे, इजी हो जाएगा। 1 - 1 0। अगर एक इक्वेशन में 0 आया तो होल इक्वेशन क्या हो जाएगा? 0। एक इक्वेशन में ही 0 तो होल इक्वेशन 0। 1 + 1 2, 2 स्क्वायर। अगर ऐसा नहीं आता तो आप c2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 2 स्क्वायर कितना होता है? 4c, सो देयरफॉर c इज इक्वल्स टू 5/4 आ गया। अब हम b मिल गया, हमें c मिल गया, अब हम क्या निकालना है? a निकालना है। तो इसके लिए हम क्या पुट करेंगे? x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, ओके। 0 पुट कर दिया x की जगह, तो 3 × 0 + 2 2 इज इक्वल्स टू 0 + 1 1 0 - 1 1 -1 सॉरी प्लस 0 - 1, लेकिन हमारे पास b की वैल्यू क्या है? देखिए 1/2 × 0 - 1 -1 प्लस c की वैल्यूज क्या है हमारे पास? 5/4 0 + 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। अगर माइनस साइन है तो हमें माइनस लिखना पड़ेगा, नहीं है तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए 2 एज इट इज, +1 - 1 -a -1/2 सॉरी +1/2 -1 -1/2 to multiply 1 with is automatically +5/4। अब इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? इन सारे इक्वेशन को हम यहाँ पे a को हम यहाँ पे कर देंगे, और 2 को ये प्लस है तो कहाँ जाएगा? -2 -1/2 +5/4 -2। इन सारों का आंसर कितना आया है? -5/4। कितना आया? -5/4। तो ये था हमारा इक्वेशंस a, b एंड c के वैल्यूज। इन सारे वैल्यूज को आपको देखिए, इसको मिलेंगे आपका हाफ मार्क्स, इसका मिलेगा आपको हाफ मार्क्स, इसका मिलेगा आपको हाफ मार्क्स, हाफ 2 हो गए नहीं, ये फिर 1 1 1 मिलेगा। a b c निकालने के लिए आपको मिलेगा 1 1 1 1 3, एंड यहाँ पे हाफ मार्क्स मिलेगा जो हम स्टार्टिंग में देते हैं, एंड जो हम लास्ट में लिखेंगे, लास्ट ये इक्वेशन आपको फिर से लास्ट में लिखना है, एंड सिर्फ आपको क्या पुट करना है? a b c के वैल्यूज, b इज 1/2 एंड c इज 5/4। फिर इसको मिलेंगे हाफ मार्क्स, फर्स्ट में हाफ मार्क्स एंड लास्ट में हाफ मार्क्स। तो इससे आपका टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2D। क्वेश्चन नंबर 2D में हमें क्या निकालना है? देखिए, हाउ मेनी कॉइन्स कैन बी मिंटेड। तो हमें कितने कॉइन्स बनाए वो निकालना है। किससे? कि जिस मेटल स्ट्रिप का जो भी साइड्स है उन्होंने कितने दे? 17 × 7 × 5 सेंटीमीटर। ये टोटल उन्होंने क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं। वो मेल्ट करने के बाद उसे क्या करते हैं? फिर से करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं? कॉइन में। और जो भी कॉइन का डायमीटर वो कितना है? 1.4, एंड जो भी उसकी थिकनेस है वो कितनी होती है? 0.08।
अगर हमने सर्कल बनाया या फिर आपके पास एक कॉइन है तो कॉइन को आपने अगर हॉरिजॉन्टली पकड़ा तो जो भी कॉइन की थिकनेस होती है वो क्या होती है, उसकी हाइट। अगर हमने देखिए आप अपने हॉरिजॉन्टली पकड़ा तो क्या होगी, कॉइन की थिकनेस ही हमारी क्या होगी, हाइट एज हम एज्यूम करेंगे। तो उन्होंने दिया कि अज्यूमिंग नो वेस्टेड, कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है मेटल, तो कितने कॉइन बनेंगे ये हमें क्या करना है, निकालना है। देखिए गिवन में हमें सबसे पहले सब कुछ लिखना होता है, उसमें ही आपको हाफ मार्क्स मिल जाता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे मेटल। तो वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो भी हमारे पास साइड्स उन्होंने दी हुई है मेटल साइड्स, उसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 17 इंटू 7 इंटू 5 क्या होता है, 595 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, दैट्स वाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो हमारे पास उन्होंने देखिए क्या दिया है, डायमीटर दिया है इज 1.4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, क्योंकि जो भी हमारा फॉर्मूला है वॉल्यूम का उसमें क्या है, आर है, इसीलिए हम क्या निकालेंगे, रेडियस d/2 इज इक्वल टू 1.4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। थिकनेस क्या होती है, 0.08। जो भी सर्कल की थिकनेस होती है, अगर आप कॉइन हॉरिजॉन्टल पकड़ेंगे तो जो भी उसकी सर्कल की थिकनेस होती है वही उसकी हाइट होती है। तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ द कॉइन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, πr²h, पाई एज इट इज, और हम 22/7 और 3.14 जो भी हमारे कैलकुलेशन में इजी होगा वो हम लिख लेंगे। r² इज व्हाट, 0.7 स्क्वायर एंड h इज 0.08। तो इसी की वजह से देखिए हमारा आंसर क्या आया, 0.123। 0.7 इंटू 0.7, देखिए पॉइंट देते समय अगर आप मल्टीप्लीकेशन करें तो पॉइंट देते समय गलती मत करना, क्योंकि क्या होता है, पॉइंट हम हमेशा राइट साइड से देते हैं। फर्स्ट पॉइंट इन द फर्स्ट रो एंड सेकंड रो इन द सेकंड पॉइंट। सो 2 डिजिट मिलके क्या हुआ, 2 डिजिट, इसीलिए हम क्या करेंगे, 49 के बाद पॉइंट देंगे। तो क्या आंसर आएगा, 0.49 एंड 0.08 एज इट इज। तो क्या होगा, ये दो। तो फिर हम ऐसे करके कैलकुलेशन करके पॉइंट आंसर निकालेंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी कॉइन कैन बी मिंटेड, हमने कितने कॉइन बनाए हैं। तो कॉइन बनाने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, जो भी हमने स्ट्रिप्स यानी कि जो भी मेटल स्ट्रिप्स है, जो भी उसका वॉल्यूम निकाला है एंड कॉइन का वॉल्यूम, दोनों का मिला के जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिप्स डिवाइडेड बाय 1 कॉइन, वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन। जो हमने वो निकाला है फर्स्ट, वो किसका, 1 कॉइन का है। तो 1 कॉइन के लिए कितना आता है, 0.123। और तो फिर 595 के लिए कितना आएगा, देखिए 4837.3। तो 0.3 हम नहीं ले सकते, इसीलिए जो भी हमारा होल नंबर है उसे लेंगे। कितना आया, 4837। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि 0.3 हम नहीं ले सकते।